Hello, dear student. I am Dr. Sangram Patil. Today, I am doing a video on optimization of C program. हम लोग प्रोग्राम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? This is the most important part that we have to optimize our program. Now, the main part is, first of all, we must be in a situation to write a program. स्टूडेंट देखिए, ऑप्टिमाइजेशन बाद में आता है, पहले हमें प्रोग्राम लिखना आना बहुत जरूरी है. ये वीडियो जो है दैट इज फॉर सी बिगिनर्स, जिन्होंने अभी सी लर्निंग शुरू किया है, जिनका सी का एक 10-15 दिन क्लास हो चुका है, लेक्चर्स हो चुके हैं, उनके लिए ये है. दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है. जो स्टूडेंट सी सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है. ओके, now optimization of program we can do in design level, in algorithm and data structure level, source code level, building level, runtime error, runtime optimization, and platform dependent and platform independent optimization. जैसे प्रोग्राम कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, algorithm क्या लिखना है, कौन कौन से वेरिएबल्स उसमें यूज करने हैं, रन करते समय किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग रन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है. दिस इज मल्टीपल लेवल्स, बट टुडे वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन सोर्स कोड लेवल. सोर्स कोड लेवल हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है. सोर्स कोड मींस व्हाइल राइटिंग ए प्रोग्राम, हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं और वो ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है. नाउ whenever we are considering on optimization on a source code, our program must use minimum number of variables and program must be of minimum number of lines. हम लोग जब सोर्स कोड पे हम लोग जब ऑप्टिमाइजेशन सोच रहे हैं, इसका मतलब है हमारे प्रोग्राम में कम से कम वेरिएबल होने चाहिए और कम से कम नंबर ऑफ लाइंस होने चाहिए कि जैसे प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट हो जाए और उसको मेमोरी कम लग जाए. ठीक है, जैसे अगर एंड्रॉयड मोबाइल फोन यूज कर रहे हो और कोई हम लोग गेम खेलना चाहते हैं, तो हम लोग गेम क्या करते हैं कि जिस गेम के लिए हमें अपना हार्डवेयर, जो भी मोबाइल अपना है वो परफेक्ट यूज है, वही हम लोग गेम डाउनलोड करते हैं. जैसे आप सपोज वी हैव 4 GB रैम ऑन अ मोबाइल, इन अ मोबाइल, देन वी कैन डाउनलोड अ गेम विच विल वर्क इफिशिएंटली इन 4 GB. वैसे नहीं कि जिस गेम के लिए 8 GB मेमोरी लगती है, वो अगर हम लोगों ने 4 GB पे डाउनलोड किया तो वो रुक के हो जाएगा, फिर उसमें मजा नहीं आएगा. तो इसीलिए कोड लिखते समय हमें ये देखना चाहिए कि वो कम से कम मेमोरी यूटिलाइज करे, कम से कम हार्ड डिस्क स्पेस यूटिलाइज करे. इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं. जैसे ये एग्जांपल है, रीड वैल्यू फॉर प्राइस एंड क्वांटिटी. दिस विल रीड वैल्यू फॉर प्राइस एंड क्वांटिटी. दिस विल कैलकुलेट अमाउंट, ये अमाउंट कैलकुलेट करेगा. दिस विल गिव यू 10% डिस्काउंट. जैसे 10% डिस्काउंट हम लोग करते हैं, ये कैसे करते हैं हम लोग, अगर 100 रुपए का परचेज किया तो उसको 10 रुपए अगर डिस्काउंट है, तो ये अगर बिलिंग अमाउंट है तो इसके लिए कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज अ डिस्काउंट अमाउंट. सो वी आर कैलकुलेटिंग डिस्काउंट अमाउंट, एंड अमाउंट से हम लोग वो डिस्काउंट अमाउंट माइनस कर रहे हैं. That is the actual amount which we have to pay. So bill amount to pay is this. So this program reads value for price and quantity. It will calculate amount. It will calculate 10% discount. Sorry, it will calculate actual amount. Amount. Then it will calculate discount amount. Then how much amount to pay. That is actual amount. This is simple program. अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमें पहले इतना प्रोग्राम लिखना आना बहुत जरूरी है. This is a starting phase where we have to write this much of code and number of variables used. Check here, p q amount as a integer, discount amount as a float, actual amount is a float. मीन्स अगर हम लोग किसी क्लॉथ शॉप के लिए परचेस कर रहे हैं तो क्लॉथ शॉप का प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंटीजर है. ठीक है, तो अमाउंट भी इंटीजर ही आएगा. इंटीजर नंबर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर नंबर, इट ऑलवेज गिव्स द आंसर इनटू द इंटीजर फॉर्मेट. नाउ अबाउट डिस्काउंट अमाउंट, इफ यू चेक द फॉर्मूला on left hand side, if on right hand side, if any one value is float, or if division sign is there, this variable, the variable which is present on left hand side, we consider as the float variable.
So discount amount we have declared as a float. And then actual amount is amount minus discount amount. Amount is integer and discount amount is float. So actual amount we are considering as a float also. So this is a simple variable. इतना तो लिखना ना बहुत जरूरी है, ठीक है. अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? Now if you check the discount amount, the use of discount amount here is to just subtract it from the amount. इसके आगे उसका कुछ यूज नहीं है. ये जो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिर्फ यहां से सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है. तो इसीलिए दिस प्रोग्राम हम लोग ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं. सॉरी, इससे पहले ये जो है, नाउ हियर वी हैव अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10. दिस इज अ सिंगल ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन, एंड व्हाट योर आंसर, that is the second operation. We have involved two operations into discount amount. So these two operations are reduced to one operation. Like in this case, what we have done is 10 divided by 100. We have replaced that as a 0.10. So that is used here. Previously, our formula is amount multiply by 10 divided by 100, and now we have changed this to amount मल्टीप्लाई बाय 0.10. तो यहां दो ऑपरेशन है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10 एंड व्हाट योर आंसर डिवाइडेड बाय 100. इससे बदले हम लोग एक ही ऑपरेशन कर रहे हैं. सो इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ लेस टाइम एज कंपेयर टू प्रीवियस एग्जांपल, क्योंकि प्रीवियस में दो ऑपरेशन थे, अभी इसमें एक ऑपरेशन है. उसके बाद डिस्काउंट अमाउंट इज यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन. यहां सब्ट्रैक्ट किया, उसके आगे कुछ यूज नहीं है. So we can change it. यहां से देखिए डिस्काउंट अमाउंट रिमूव कर दिया है, वेरिएबल से भी डिस्काउंट अमाउंट अभी निकाल दिया क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, और यहां से भी वो लाइन निकाल दी है डिस्काउंट अमाउंट. इससे क्या होने वाला है, प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग डिस्काउंट अमाउंट वेरिएबल है और यहां कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो नेक्स्ट इसमें वी आर रिमूविंग डिस्काउंट अमाउंट. एक वेरिएबल अपना कम हो रहा है, एक प्रोग्रामिंग की लाइन कम हो रही है. ऑपरेशन में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, नंबर ऑफ ऑपरेशन विल रिमेन सेम, बट हम लोग एक लाइन रिमूव कर दिए. जैसे एक वेरिएबल रिमूव कर दिया, ये वेरिएबल रिमूव हो गया और ये लाइन पूरा रिमूव हो गया, ठीक है. सो नाउ सेम फॉर्मूला, डायरेक्टली डिस्काउंट अमाउंट वी आर रिप्लेसिंग हियर. ओके, सो अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट, एंड इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट अमाउंट वी आर पुटिंग द डिस्काउंट अमाउंट. ना इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि नाउ वी हैव 10% डिस्काउंट. जैसे 100 रुपए का कोई खरीद किया तो 10% डिस्काउंट मीन्स 10 रुपीज डिस्काउंट, वी हैव टू पे 90%. हम लोगों को कुछ 100 रुपए मीन्स इफ प्राइस इज 10 एंड क्वांटिटी इज अगेन 10 और प्राइस इज 50 एंड क्वांटिटी इज 2, सो अमाउंट विल बिकम 100 एंड 10% डिस्काउंट मीन्स 10 रुपए हमें नहीं देना है, मीन्स वो डिस्काउंट है, so we have to pay 90%. So here we have two operations. First is this operation, that is amount multiplied by 10, and this is your second operation. So now 10% discount means we can do it as a 90%. We have to pay 90%. अब डिफरेंस क्या है, उसमें एक ही ऑपरेशन है. प्रीवियस में हम लोगों के दो ऑपरेशंस थे, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10 and then it is subtracting from amount. Two operations थे. Now it is reduced to a single operation. Okay. Now this amount variable we are using here only just to calculation actual amount. There is no other use. इसका कोई और यूज नहीं है. तो इसीलिए हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं. That is, instead of using amount, we can directly use formula of amount. हमारे प्रीवियस क्या था, इन प्रीवियस वी हैव डन दिस एज अमाउंट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंड देन एक्चुअल अमाउंट इज अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 90. तो दो स्टेटमेंट्स अलग थे. तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यहां रिप्लेस कर दिया, ऐसा करते हैं. इससे क्या होने वाला है, एक अमाउंट, एक तो लाइन ये कट हो गई और ये वेरिएबल भी डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है. डोंट नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल. ओके, नाउ हियर द अमाउंट विच वी हैव कैलकुलेटेड, दैट अमाउंट वी आर डिस्प्लेइंग हियर, दैट अमाउंट वी आर डिस्प्लेइंग हियर. सो वी कैन मॉडिफाई दिस एज लाइक दिस ऑल्सो. It is possible to print
or it is possible to use formula into printf statement. It is possible to use formula into the printf statement. So printf slash n bill amount to pay equal to percentage f. Now here in previous example, we are calculating amount and that amount we are printing here. Okay. So now here directly we are putting the formula, and now we have removed discount amount also. So finally this program contains only two variables and three programming statement. If you check first program, what we have written, the first program which we have written here, check it. Here we have declared three integer variables and two float variable. Number of lines 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 programming lines. No doubt these are also lines, but here initially we are considering 6 lines. These are also lines, but I am not considering this. So we are considering 5 variables and 6 actually programming lines. And here if you check final program, we have used only 3 lines and with 2 variables. Means previously we are using 5 variables and 6 programming lines. Now this program is reduced to 2 variables and 3 programming lines. So this is how we have to check whether we can reduce our program. हम लोग program reduce कर सकते हैं क्या, ये देखना बहुत जरूरी है. लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ सब स्टूडेंट्स को कि वी आर इन लर्निंग स्टेज. जो भी ये वीडियो देख रहे हो सकता है, मीन्स ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया है कि जो अभी सी पढ़ना शुरू किया है या जो अभी सी सीख रहे हैं उनके लिए ही ये प्रोग्राम है. तो पहले आप प्रॉपर प्रोग्राम लिखिए, भले ही वो कितना भी लेंदी हो, भले उसमें कितने भी वेरिएबल्स यूज हो, आप पहले प्रॉपर प्रोग्राम लिखिए. उसके बाद सोचिए कि हम लोग इसमें कुछ रिड्यूस कर सकते हैं क्या, एंड इफ पॉसिबल अगर हो सकता है तो हमें वो रिड्यूस करना बहुत जरूरी है. प्रोग्राम ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने पहले कहा कि ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग ऑप्टिमाइज क्यों करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम स्पेस कम ले और ज्यादा से ज्यादा फास्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, इसलिए हमें ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है. ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा, लेकिन ये ट्राई करना बहुत जरूरी है. थैंक यू वेरी मच. अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको समझ आए. और लाइक भी करना मत भूलिए. अगर ये लगता है कि आपको वीडियो अच्छा है, आपके नॉलेज में उसमें इजाफा हुआ है, you have improved your logic, then I request you to please like the video and subscribe my channel. Thank you.